नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भट्ट। सियालकोट के लोगों को तो लुत्फ आएगा, बल्कि उन्होंने लुत्फ लेना शुरू कर दिया है। पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा कि इलेक्शन लड़ना किसे कहते हैं, और ख्वाजा आसिफ को जो 5 इंतखाबात जीत चुका है उसे पहली दफा इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है और लड़ना पड़ेगा, और उसे पता चलेगा कि इलेक्शन किसे कहते हैं। यह पहली दफा जिंदगी में उसे इदराक होगा कि इलेक्शन किसे कहते हैं। इंतजार कीजिए। जो माहौल मैंने देखा है, उस माहौल के पस मंजर में वो सारे अज़ाइम और सारे इरादे, उनका अंदाज़ा बखूबी हो रहा है। लेकिन एक पैगाम है मेरा, और ये पैगाम उन सब दोस्तों के लिए है जो इंतखाबी मैदान में उतर रहे हैं। ये आम इलेक्शन नहीं, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखने के मुतरादिफ है। ये कोई फूलों का हार नहीं, ये कांटों पे चलना होगा। ये पैर जमाकर खड़ा होना पड़ेगा। मैं, जहां तक मेरी ज़ात का और मेरे हलके का ताल्लुक है, मैं आवाम को यकीन दिलाता हूं, और इमरान खान और पीटीआई के तमाम दोस्तों को, कि मैं किसी को वहां पर मारने की भी इजाज़त नहीं दूंगा। सियालकोट के अंदर वोट की हुर्मत को कायम रखने के लिए जान से भी गुजरना पड़ा तो गुजरूंगा, और मैं नहीं, मेरे साथ ठाठे मारता हुआ समंदर भी इसी जज्बे, इसी जोश और इसी इरादे के साथ ये इंतखाब लड़ेगा। कहने को तो 8 फरवरी को इस मुल्क में इंतखाबात होने जा रहे हैं, लेकिन मुल्क में 9 मई के वाक़यात के बाद से जिस किस्म का सियासी कल्चर परवान चढ़ाया गया है, और पीटीआई को जिस तरह दबाने और दीवार से लगाने की कोशिशें की जा रही है, जिनमें मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है, उसे देखकर लगता नहीं है कि ये इंतखाबात होने जा रहे हैं, बल्कि महसूस होता है कि जो इनके जहन में एक मंसूबा है, आवाम की आरा के खिलाफ, आवाम 70 से लेकर 80% इस वक्त जो भी अनासुर हैं इस्टेब्लिशमेंट के, उनके खिलाफ सख्त गम और गुस्सा अपने अंदर रखते हैं, और ये जानते हुए कि 80% के करीब आवाम उन लोगों के खिलाफ है जिन्हें ये लाकर उनकी गर्दनों पे सवार करना चाहते हैं, हुक्मरान बनाकर। लेकिन इसके बावजूद, ये सब कुछ जानने के बावजूद, उन तमाम रिपोर्ट्स के बावजूद, उन तमाम तज्जियों, अंदाजों, तहमीनों के बावजूद जो उन तक पहुंच रहे हैं, आम आदमी से पूछे जाके, किसी राहगीर से, कि आपका क्या ख्याल है कि ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें अवाम की राय क्या है। इसके बावजूद इंतखाबात कदम ब कदम आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कोई ना माजी से सबक सीख रहा है, ना अवाम की राय को कोई वक़्त दे रहा है। मान लिया कि इंतखाबात होने जा रहे हैं। इंतखाबात का अंदाज़ा आप यहाँ से कर लें कि मैं पीटीआई की तरफ से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए सियालकोट गया, और मुझे तकरीबन 2 घंटे हुए हैं वहाँ से वापस आए हुए। मैं परसों का गया था, कागजात मुकम्मल किए, और कल सारा दिन इंतज़ार करता रहा कि रिटर्निंग ऑफिसर का दरवाज़ा खुले और मैं जाकर अपने कागजात नामजदगी पेश करूं। पहले तो एक ऐसा माहौल कि हर रिटर्निंग ऑफिसर के बाहर पुलिस इस तरह खड़ी है कि जैसे
अभी किसी पर झपटने के लिए तैयार है। अच्छे भले लोग जो है वो ये हिम्मत नहीं कर पा रहे कि वो अपने कागजात नामजदगी लेकर उस गेट से गुजर जाए जिस गेट के बाहर पुलिस हश्म की आंखों से सबको देख रही। उस गेट से आप अंदर जाएं, चूंकि पूरा दिन इंतजार करता रहा और रिटर्निंग ऑफिसर साहब जो कि बरहाज़े ओहदा एडीसी जी यानी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जिसे कहा जाता है, उनका कोई अता पता नहीं था। आज सुबह 9:30 बजे फिर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच गया जहां ये तमाम दफातर है। 10 बजे पता किया मौसूफ तशरीफ नहीं लाए। 11 बजे मौसूफ तशरीफ नहीं लाए। उनके अमले से खुद जाकर मैंने सख्ती से मौसूफ का नंबर लिया, मैंने कॉल की और जब मैंने बताया कि मैं अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आया हुआ हूं और ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये आपको भुगतना पड़ेगा, ये सुनकर फोन बंद करके फिर गायब हो गए। पता चला कि 2:30 बजे के करीब बंदे हमने वहां खड़े किए हुए थे। खुद मैं अपने दोस्त के चैम्बर में बैठा हुआ था, इत्तला आई कि हजरत तशरीफ ले आए हैं। कागजात नामजदगी लेकर हम अंदर गए। कागजात को उलट पुलट कर देखकर उसमें से कम अज कम कोई 1 दर्जन के करीब नकाइस निकाल के सामने रख दिए और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुझे शदीद तल्ख कलामी से, तल्ख कलामी उसकी तरफ से नहीं, ना मैं जुर्रत किसी को देता हूँ ना कोई जसारत कर सकता है मेरा माथा देखकर, बहुत मस्कीन आदमी हूँ मैं, लेकिन अल्लाह ने मेरे माथे पे कुछ लिख छोड़ा है। तो मैंने मसूफ को कहा कि जो कुछ आज आप कर रहे हो आपका नाम मैंने अपने जहन में लिख लिया है और आपकी तस्वीर मैंने अपनी आंखों में बिठा ली है और फिर आपको वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, इसका भुगतान होगा। खुदा का खौफ करें, ये मुल्क है, ये कोई जंगल नहीं। कागजात नामजदगी लेकर उसे एक्सेप्ट करना पड़ा उन्हें और मैं NA 71 सियालकोट से अपने कागजात नामजदगी मंजूर करवा के उसकी स्लिप लेकर मैं आया। पोजीशन ये है कि वहाँ भी लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है। वहाँ ऐसा माहौल पैदा किया गया है सियालकोट के अंदर कि कोई दूर से ही देखकर पनाह मांगे अल्लाह की और वहाँ से कागजात नामजदगी दाखिल किए बगैर चला जाए। ये है वो मंजर जिसके अंदर वो इंतखाबात होने जा रहे हैं और अभी भी कोई पता नहीं। अभी सिक्योरिटी में ये किस किस को बाहर निकालेंगे, यहाँ ना कोई अदालत है जहाँ से कोई चारा जो हासिल कर सके, ना यहाँ कोई अगला फोरम है जहाँ जाके कोई शिकायत कर सके। सब मिले हुए हैं इस वक्त। सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही और सारी की सारी अदलिया नहीं हैं, अदलिया के अंदर कोई इज्जतमंद जजेस भी बैठे हुए हैं। मजमूई तौर पर सारी की सारी अदलिया मिली हुई है उस प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए जो प्रोग्राम पाकिस्तान के भी खिलाफ है, पाकिस्तान के अवाम के भी खिलाफ है और इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई मनफी दूररस नताइज का हामिल है।